उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया। गोपियों ने पूछा कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, उसके माता पिता का नाम क्या है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, कैसा रूप रंग है, किसकी इच्छा करता है। इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगा सा रह गया। हारिल पक्षी की क्या विशेषता बताई। हारिल पक्षी अपने पंखों में एक हरी लकड़ी दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं, वह हमेशा हरी लकड़ी पर ही बैठता है। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है, समझाइए। तो प्रस्तुत दोहे के द्वारा रहीम ने मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति का परिचय कराया है। जब तक मनुष्य का किसी व्यक्ति या वस्तु से स्वार्थ सिद्ध होता है, वह उसे बड़ा महत्व देता है और काम निकल जाने पर उसे ठुकरा देता है। कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कवि ने चंदन के वृक्ष और विषैले सर्पों का उदाहरण देते हुए बताया है कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों की संगति से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार गंगा में मिलने वाला गंदा नाला उसकी पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। रहीम जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है। रहीम के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति मोतियों के हार जैसा ही मूल्यवान और शोभा बढ़ाने वाला होता है। जब लोग मोती के हार के बार बार टूट जाने पर भी उसे फेंक नहीं देते, उसे हर बार फिर से पिरोते हैं, तो सज्जन को भी 100 बार रूठने पर मनाना ही बुद्धिमानी है। कब को टेर तू दिन रट जगन नायक जग बाय। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उल्हाना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है। कवि ने उल्हाना देते हुए जगत के गुरु नायक श्री कृष्ण पर कटाक्ष किया है। किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा देती है। श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में गोपियां उसकी मुरली को छिपा देती हैं। श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण के आगमन पर मोर उनके श्याम स्वरूप को बादल समझकर हर्ष से नाचने लगते हैं। समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है। आभूषणों की पहचान हाथ से शरीर को छूने पर आभूषण की कठोरता से उसकी पहचान होती है। भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है। तो भूषण के संकलित छंदों में वीर रस तथा ओज गुण है। कवि भूषण की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो कवि भूषण की 2 रचनाएं शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक है। भोर का आकाश किसके समान नीला था। भोर का आकाश बहुत नीले शंख के समान था। कवि ने नभ को राख के से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है। नीले आकाश में भोर के हल्के सफ़ेद प्रकाश के मिल जाने पर राख जैसा रंग दिखाई देने के कारण कवि ने उसे राख से लिपा चौका बताया है। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है। जादू टूटने का तात्पर्य है कि सूर्योदय होते ही आकाश में दिखाई देने वाला उषा का मनमोहक दृश्य समाप्त हो गया है। साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है। साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर डरता नहीं है, उससे बचने का उपाय करता है। भय क्या है। किसी भावी संकट का आभास होने और स्वयं में उससे बचने की सामर्थ्य न देखकर जो मनोविकार मनुष्य के मन में पैदा होता है, उसको भय कहते हैं। क्रोध और भय का में क्या अंतर है। क्रोध के लिए भय कारक का ज्ञान होना आवश्यक है, किंतु भय के लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि संकट आएगा अथवा हानि होगी। भय भीरुता में कब बदल जाता है। जब भय व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह भीरुता में बदल जाता है। ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है। संसार में एकमात्र भीरुता जिसकी प्रशंसा होती है वह है धर्म भीरुता। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है। बाजार का जादू आंखों के रास्ते काम करता है, आंखों की राह से काम करता है। ग्राहक आंखों से सुंदर चीज़ों को देखकर आकर्षित होकर उसको खरीदता है। लेखक ने किस समय बाजार में न जाने की सलाह दी है। लेखक की सलाह है कि जब मन खाली हो अर्थात आपको अपनी ज़रूरतों का सही पता ना हो तो उस समय बाजार नहीं जाना चाहिए। चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है। तो चूरन वाले भगत जी से हमको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदने तथा आवश्यक से ज़्यादा धनोपार्जन ना करने की शिक्षा मिलती है।
पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हैं? पैसे देखकर चीज़ें बाजार में खरीदी जाती है। जितना ज़्यादा पैसा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें, यही पैसे की परचेज पावर है। लेखक का मित्र थैले पर बर्फ देखकर खोया खोया क्यों हो गया? लेखक का मित्र अल्मोड़ा का निवासी था। उसको थैले पर बर्फ देखकर हिमालय के शिखरों की बर्फ याद आ रही थी। लेखक ने किसके मिलने पर यह कहा है कि उन जैसा साथी तो सफ़र में पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है? लेखक ने शुक्ल जी से मिलने पर कहा है कि उन जैसा साथी तो सफ़र में पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। लेखक की सारी निराशा व चिंता कब दूर हुई? जब लेखक ने कौसानी में हिम शिखरों पर जमी बर्फ को देखा तो हिम दर्शन से उनका मन की सभी चिंता और निराशा दूर हो गई। उशी और निम्मों से किससे चिढ़ती? मधु को उशी और निम्मों से चिढ़ती। बसंत मधु की नोकझोंक के दरमियान फ़ोन पर साहब ने बसंत को क्या आदेश दिया? बसंत मधु की नोकझोंक चल रही थी, तभी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने बसंत को तुरंत बनारस जाने का आदेश दिया। सुरो और चिंती दिल्ली में कहाँ ठहरी थी? सुरो और चिंती दिल्ली में कन्नाट पैलेस पर मलिक चाचा के यहाँ ठहरी थी। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था? शेर शाह ने चौसा युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था। किस बादशाह ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया? तो बादशाह अकबर ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनाया। किसने कहा है, हे भगवान, तप के लिए, विपदा के लिए इतना आयोजन? ये सब बातें ममता ने कही है। पलटन का विदूषक किसे माना गया है? विदूषक का शाब्दिक अर्थ मस्खरा अथवा पलटन में जो सबको हंसाए, सबका मनोरंजन करे तथा सिपाहियों की उदासीनता और थकान दूर करे। कहानी में वजीरा सिंह विदूषक है। उसने अपने आप को पाधा कहकर सबको प्रसन्न कर दिया। कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? यह कथन लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा। जर्मन ने सूबेदार को धोखा देकर दूर भेज दिया ताकि वह खंदक पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर ले। लहना सिंह वजीरा सिंह को वास्तविकता से अवगत कराना चाहता था और सूबेदार को वापस बुलाना चाहता था। सूबेदारनी के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। सरल और सहज स्वभाव, मातृत्व का भाव और सच्ची पत्नी। उसने कहा था, कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण का चित्रण है? तो उसने कहा था, कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ था की पृष्ठभूमि पर आधारित है। युद्धकालीन चित्रण सजीव और युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को क्या कष्ट सहन करना पड़ता है उसका यथार्थ वर्णन है। आहार नीति पुस्तक में किनके विचारों का वर्णन किया गया है? तो आहार नीति पुस्तक नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार और उनके आहार विषयक विचारों का वर्णन किया गया है। गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा था? तो गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में यह भ्रम फैला हुआ था कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। हिंद स्वराज पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा? गांधी जी के हिंद स्वराज का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने कहा कि आप एक वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी? शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते थे। गोरा के पुत्र का क्या नाम रखा गया? गोरा ने एक वत्स को जन्म दिया। वत्स लाल रंग का था जो गेरू के पुतले जैसा जान पड़ता था, इसलिए उसका नाम लाल मणि रखा गया, लेकिन सब उसे लालू कहते थे। स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा के रोमों में भी एक चमक थी जो ऐसी लगती थी मानो किसी ने अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो। लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया? गोरा तो महादेवी के घर पर आई, लेकिन उसके दुग्ध दोहन की समस्या थी। शहर के नौकर दोहना नहीं जानते थे और गांव के नौकर अभ्यास के कारण दोहना नहीं कर सकते थे। दुग्ध दोहन की समस्या का समाधान करने के लिए ग्वाले को नियुक्त किया गया। किसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है? लेखिका की। वह वेद
नामयी स्मृति क्या है? गोरा को गुड़ के साथ सुई खिला दी गई जो रक्त संचार के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई। उसके बाद गोरा का मृत्यु से जूझना आरंभ हुआ। ग्वाला का गोरा को सुई खिलाना और गोरा का मृत्यु से संघर्ष करना, इसकी स्मृति करके लेखिका का मन आज भी सिहर उठता है। देव नारायण को किसका अवतार माना जाता है? सारा गुर्जर समाज देव नारायण जी को श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। सर सांटे सख रहे तो भी सस्ता जान पंक्ति का अर्थ बताइए। सर कट जाए पर वृक्ष रुख ना कटे। सर के कटने पर यदि वृक्ष रुख की रक्षा होती है तो भी वह सस्ता है। सूरजमल कहाँ के राजा थे? महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के राजा थे। संत जमेश्वर को दिव्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो समराथल धोरा गांव में संत जम्भेश्वर को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई।